और इसके सिर में जो मड़ थी, सिर को चीर करके उस मड़ी को निकाल लिया, भरी सभा से धक्के मार के भगा दिया। वैसे देखा जाए तो मरने वाला तितने में मर गया। सम्मान में जिसका नाम है, लोग अगर सम्मान करते हैं और भरी सभा से अगर उसे धक्के मार के भगा दिया जाए तो मरने वाला तितने में मर गया। नहीं तो बहुतों को क्या है, देखा होगा, सभा से निकाल दिया, बड़ी बेइज्जती हुई, कुर्ता फट गया। एक व्यक्ति ने कहा तुम्हारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, तुम्हें तो सभा से निकाल दिया। वे बोले ये क्या, ये तो छोटी सी सबुरली थी, हम तो बड़ी बड़ी सभाओं से निकाले गए, क्या फर्क पड़ता है। अश्वत्थामा घर की तरफ जा रहा था, इसके दिमाग में एक बात आई, पांडवों ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया, हमें भरी सभा से धक्के मार के भगा दिया। वैसे से सोचना चाहिए था कि चलो कोई बात नहीं, हमने उनके बच्चों को मार दिया तो उन्होंने हमें जान से नहीं मारा, सभा से ही तो निकाल दिया। लेकिन ईर्षा हो गई और एक बात सोची है कि हम पांडवों के वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, बोले वंश में रहा कौन, बच्चे थे वो मैंने मार दिए। फिर सोचा अभिमन्यु जब युद्ध में मारे गए थे तो ये सुनने के लिए मिला था कि इनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है, तो हम उस गर्भ के बच्चे को ही नहीं छोड़े। इसने बाण को आमंत्रित करके छोड़ दिया। उत्तरा का गर्भ जब अंदर ही अंदर जलने लगा तो फिर ये श्याम सुंदर को बुलाने लगी, मामा मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान कन्हैया सामने पहुंच जाते हैं, इन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। धीरे धीरे जो समय बीता है, सब लोग बड़े आनंद से रह रहे हैं। अति संक्षेप में गौर करते हैं कि महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। ये 101 रुपए हमारे पास में और एक पुष्पों का हार विजेंद्र सिंह की तरफ से, जैसी उमराह के रहने वाले हैं। हार है हमारे पास में 101 रुपए। विजेंद्र सिंह, भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बताया तो ये जाता है कि एक बार अर्जुन महाराज वासुकी सभा में पहुंचे हैं, तो सब लोग बैठे थे बड़े ऊंचे ऊंचे मंचानों पर, और अर्जुन जब उस जगह पर पहुंच गए तो वासुक ने देखा, बड़ा सम्मान किया। कभी कहते हैं कि शोभा कैसी थी, कि शोभा तो सब लोग बैठे
बासुक जब उस जगह पर बैठे हैं और वहीं पर अर्जुन पहुंच गए। बासुक ने जैसे ही देखा बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। ये बड़ी खुशामद की है। थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद में बासुक ने एक बात कही अर्जुन से। बोले महाराज मेरी एक इच्छा है। क्या? बोले मेरे पत्नी घर में जो मेरी पत्नी है वो गर्भवती है, और तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पुत्र की पत्नी है वो भी गर्भवती है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो बासुक कहते कि घर ओए तुम्हारी राजी रे एक बात कही है। देखो हम लोग यहाँ पर गर्भ की बाजी खेले तो अर्जुन बोले महाराज शर्त क्या रहेगी? जवाब दिया देखो हारने वाले के घर में अगर बेटी पैदा हुई, जीतने वाले के घर में बेटा हुआ तो उसका विवाह करना पड़ेगा। अर्जुन बोले महाराज अगर दोनों घर में बेटी बेटी पैदा हुई तो? बोले तो हारने वाले की बेटी जो होगी, जीतने वाले बेटी की जब शादी होके जाएगी तो उसकी दासी बन के। अर्जुन बोले महाराज जरा सोचो तो सही, अगर दोनों घर में बेटे बेटे पैदा होंगे तो? बोले तो हारने वाले का जो लड़का होगा जीतने वाले लड़के का सेवक बन के रहेगा। कहा ठीक है। बासुक ने अपने हाथ में जब फांसी उठाई, लेकिन हुआ क्या? और जगे खोटे पर गए तीन रेखे हृदय में है। लेकिन फांसे पांच उठाई दे चलाई सुमरी हर प्यारे, जबकि पूरे बांधे बड़े बड़े सवारे। कहने का मतलब मेरा ये है, बासुक जो है ये अर्जुन से हार गए। जब हार गए तो उनका चेहरा बड़ा उदास हो गया। एक बात सोची, मैं तो हार गया। अगर देव योग से कहीं हमारे घर में बेटी पैदा हुई तो हमें विवाह भी करना पड़ेगा। अर्जुन अपने घर चले आए, बासुक अपने महलों के अंदर पहुंचे, लेकिन इसी बात को सोच सोच करके इनका चेहरा बड़ा उदास था। रानी ने जैसे ही देखा है बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। आइए महाराज। लेकिन चेहरा जब उदास देखा तो पूछ लिया, बोले महाराज बात क्या है, आपका चेहरा बड़ा उदास है? बोले हम तुम्हें क्या बताएं, आज हम अर्जुन से हार गए। मतलब? बोले जो गर्भ की तार खेली गई थी, शर्त ये रखी गई थी हारने वाले के घर में अगर बेटी पैदा हुई, जीतने वाले के घर में बेटा हुआ तो उसका विवाह करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो हार गया। और कहीं देव योग से तुम्हारे गर्भ से बेटी हुई तो?
तो बासुक की पत्नी समझाने लगी, बोली महाराज आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या? हाँ जवाब दिया, महाराज आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? पत्नी ने जब अपने पति को समझाया है, धीरे धीरे कुछ समय बीता है, तो उधर बताया महाराज अर्जुन के घर में उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। उसे देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। आंगन में बधाई बज रही है, दान दे रहे हैं, क्योंकि अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए थे। और जब बच्चे ने जन्म लिया तो आंगन में तो छाया जब और बायंगना में छाया जब बच्चे ने जब जन्म लिया तो आंगन में बधाई बज रही है, दान दे रहे हैं।
में बधाई बज रही है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। और जब बच्चे ने जन्म लिया तो इस बच्चे का नाम परिचद रखा। परिचद उधर धीरे धीरे घर में बड़े होने लगे। इधर बताया महाराज बासुक के घर में जब कुछ समय बीता है तो इनकी पत्नी के गर्भ से एक बच्ची ने जन्म लिया। उसे देख करके बासुक की पत्नी बैठ करके रोने लगी। एक बात सोची है, अब हम अपने पति से कैसे कहेंगे कि हमारी गर्भ से बेटी पैदा हुई, क्या करें। थोड़ी देर बैठ करके सोचती रही, फिर दिमाग में एक दूसरी बात आई, चलो हम अपने पति से झूठ बोल देंगे, इस बच्ची को हम छिपा देंगे। और इसी बात को सोच करके दासी को अपने नजदीक बुलाया और एक बात कही, बहन और मेरे सैया मोटे के मैं में गुइया दासी को भेज करके जब महाराज को घर पर बुलवाया, महाराज बासुक जब महलों के अंदर पहुंचे हैं, रानी ने जैसे ही देखा है बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। आइए महाराज बासुक बैठ गए और पूछ लिया, तुमने हमें काहे को बुलाया। बोले महाराज अब चिंता की कोई बात ही नहीं है। क्यों? एक बात कही, मेरे जो गर्भ था वो खंडित हो गया। बासुक बोले ये बड़ा अच्छा हुआ, देव योग से अगर कहीं बेटी पैदा होती तो हमें विवाह भी करना पड़ता। अर्जुन के पास भी ये खबर भेजती, हमारे घर में न बेटी हुई न बेटा हुआ। जिस बच्ची को रानी ने छिपा लिया था तो उस बच्ची का नाम नवल को रखा। उधर घर में बास अब परिचद बड़े होने लगे, इधर नवल देवी बड़ी होने लगी। हुआ क्या? तो धीरे धीरे सियानो हुआ, आंगन में परिचद लाला।
महाराज परीक्षित उधर बड़े हो गए। बताते तो ये है कि अर्जुन के यहाँ जो अमृत का कुंड था, यानी जिसमें औषधियां भरी हुई थी, कवियों ने संज्ञा दे दी अमृत की, तो उस कुंड पर महाराज परीक्षित पहरेदारी करने लगे। उधर बताया घर में नबल देवी बड़ी हो गई, लेकिन महाराज परीक्षित को नहीं मालूम कि मेरे घर में बेटी है। एक दिन नबल दे स्नान करने के समझाया, तो द्वापुरी का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। पांडव तो वहां से चले गए। महाराज परीक्षित जब राजा बने हैं तो परीक्षित के राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रहते, किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं। परीक्षित के राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रहते, किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं।
एक दिन महाराज परीक्षित के दिमाग में एक बात आई है, चलो आज हम जंगल में घूमने के लिए जाएंगे। तो परीक्षित ने देर नहीं की। और माता पिता को सुमिरन करके भेगा महाराज परीक्षित जब वहां से आगे बढ़े हैं, जंगल में पहुंचे, कुछ और आगे बढ़े हैं तो परीक्षित ने क्या देखा है कि सामने से एक गाय भागती हुई चली आ रही है। और उस गाय को देख करके महाराज परीक्षित खड़े हो गए। देखा वो गाय अकेली नहीं है, इसके पीछे एक बैल है जो लंगड़ाता हुआ रहा। इन दोनों के पीछे काला करूप इंसान है जो बड़ी बेरहमी से इनको पीट मार रहा। महाराज परीक्षित ने देखा तो एक बात सोची, हमारे राज्य में ये कौन दुष्ट है जो इस गाय और बैल को इतनी बेरहमी से पीट रहा है। तलवार निकाली, सामने पहुंच गए, बोले यहां से अर्जुन चले गए तो तूने ये समझ लिया दुनिया में कोई धनुषधारी रहा ही नहीं। लेकिन तुझे एक बात नहीं माना, अर्जुन चले गए, तूने ये समझ लिया कि कोई धनुषधारी नहीं रहा। लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम है, अर्जुन का अंश तेरे सामने खड़ा है और तूने इस गाय के ऊपर जो हाथ उठाया, हम तेरे साथ कोई नहीं रखा। जवाब दिया, कहा महाराज ये गुण और अवगुण तो हर किसी के अंदर है,
आप कर्मणे विलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा पद्धति। वो ये कहते हैं ये सुख और दुख भगवान न किसी को सुख देते हैं न किसी को दुख देते हैं, ये सब अपने कर्मों के अनुसार होता है। कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, मेरे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा, या मेरे भाग्य में था ही नहीं वो मिला ही नहीं। ये तो नहीं कहेंगे हमने कुछ किया ही नहीं, मिले कहां से? ये भाग्य माने कुछ नहीं होता। हमारा आज का अच्छा कर्म ही कल का सौभाग्य है और हमारा आज का बुरा कर्म ही कल का दुर्भाग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या, जिसने जो किया है जैसा किया है वो फल उसी को मिलेगा और वैसा ही मिलेगा। अच्छा, कर्म से पहले विचार आते हैं। अब ये कथा तो जैसे आज हो रही है, मन में विचार पता नहीं कब बना होगा कि कब कथा हम करवाएंगे। और ये विचार भी आचार विचार कहां से आते हैं? जैसी हमारी संगत होगी वैसे हमारे विचार बनाएंगे। महाभारत में बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कभी सैदा जी भी कुछ लिखते हैं क्या, महाराज परीक्षित सोच में पड़े हैं, वही बात सोच रहे हैं मैंने जो किया है, खैर हमें उसका फल तो मिलेगा। परीक्षित के पास में कुछ महात्मा का आना होगा, गौर करते हैं, छोटा सा एक लाने का कीर्तन बोल लेते हैं। मेरी जैसी जोड़ी होए नहीं और जमाने, मेरी जैसी जोड़ी होए नहीं और जमाने।
और मेरी जैसी जोड़ी अरे होए नहीं और आइए गौर करते हैं उसी जगह पर महाराज वरदान दे दीजिए हमेशा तुम्हारे ध्यान में ही लगे रहे, केवल 5 बरस के ही बने रहे, इतने से ज्यादा बड़े भी ना हो और संसार की मोह माया से दूर रहे। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया लेकिन इन्हें क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आ गया? एक बात सोची थी इन बच्चों से हमारी सृष्टि आगे बढ़ जाएगी, लेकिन वरदान में क्या मांगा और जब क्रोध आया तब इनकी भौएं खिंच गई और रुद्र भगवान प्रकट हुए। रुद्र से कहा तुम सृष्टि रचाओ। सृष्टि रचाई, तमोगुणी संतान पैदा हुई, बोले तुम पहले तपस्या करो उसके बाद में सृष्टि रचाओ। और रुद्र जी तपस्या करने के लिए चले गए। इधर ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़े हैं, क्या करें, सृष्टि कैसे रचाए। बड़े सोच समझ करके ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को फिर रचाया, जिसमें ऋषि नारद भी गिने जाते, उनसे भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। फिर ब्रह्मा जी ने एक लड़की को रचाया। उस लड़की को देख करके ब्रह्मा जी ने केवल सोचा, कहा कुछ भी नहीं, केवल दूर बैठे बैठे सोच रहे। क्या सोचा? तो तेल के बिना सूखा दीपक और जिस तरह नहीं जल सकता है।
जलाने के लिए तेल और बाती दोनों की जरूरत होती है। और अगर एक चीज भी नहीं है तो फिर दीपक नहीं जलता। केवल सोच रहे कहा क्या सृष्टि रचाने के लिए हमें इस लड़की का सहारा लेना पड़ेगा, तब तक हुआ क्या? सोच रहे थे जैसे नारद सामने पहुंच गए और एक बात कही है, पिताजी ये क्या सोच रहे हो, ये तो सोचना भी गलत है, क्योंकि तुम इसके पिता हो, ये तुम्हारी बेटी है। अगर आज तुमने ये सोचा तो फिर आगे चल के होगा क्या, ये पिता और पुत्री का तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। और जैसे नारद की बात जब सुनी है और नारद की बात सुन करके ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर को ही छोड़ दिया, और जब शरीर को छोड़ दिया तब इनके दाएं बाएं अंग से स्वामी मन और शत्रुता प्रकट हुआ। बताया तो ये जाता है कि नहीं, स्वामी मन शत्रुता से ये सारा संसार नगर में आ रहा है। कहते तो ये है कि पहले तब पृथ्वी नहीं थी, कमल के पत्ते पर सृष्टि रुकी थी। कश्यप का लड़का हिरणाक्ष चुरा के ले गया, लेकिन एक कवि ये कहते हैं पृथ्वी को नहीं ले गया, पृथ्वी का जो नक्शा बनाया गया था उसे ले गया। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से सूकर का रूप धारण किया। परीक्षित बोले महाराज थोड़ी शंका हो रही, क्या? बोले वो हिरणाक्ष कैसा था जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान ही गए? कहा देखो हम बताएं, महाराज कश्यप के घर में 10 पत्नी बताई जाती हैं, जिनमें दित्य और अरती को भी गिना जाता है। ये राक्षस और देवता कोई गैर नहीं थे, एक ही पिता की संतान थे, लेकिन मां अलग अलग। अदिति जो थी थोड़े सीधे स्वभाव की, सरल स्वभाव, और दित्य थोड़े कठोर स्वभाव। महाराज कश्यप अदिति से ज्यादा हित करते थे देश से। तो दित्य ने एक बात सोची, अब हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे पति हमें ज्यादा हित करें। अपने पति के नाम की माला जपने लगी, आंगन में खड़ी हो गई। और 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 बरस हो गया, ऊपर को हाथ की खड़ी। महाराज कश्यप प्रसन्न हुए, सामने पहुंचे, बोले हम तुमसे बड़े खुश हैं, तुम ऐसा करो हमसे वरदान मांग लो। बोले आप वरदान देना चाहते हैं? हाँ मांग लीजिए। सुनियो मेरे महाराज
बात कही है, मैं अगर वरदान देना चाहते हो तो हमारे गर्भ से ऐसे पुत्र पैदा हो जिससे देवता भी आ रहा। वरदान दे दिया। इधर बताया धीरे धीरे जब समय बीता है तो एक बार सौनकादिक ऋषि भगवान बैकुंठनाथ के दरवाजे पर इनके दर्शन करने के लिए गए। तो दरवाजे पर जय और विजय पहरेदारी करते थे। अंदर घुसने के लिए हुए तो मना कर दिया, ऐसे नहीं जा सकते आप। क्यों? बोले पहले हम प्रभु से पूछ लें उसके बाद में जाओ। तो ऋषियों को क्रोध आ गया। कहा तुम इस दरवाजे पे खड़े हो तो अपने आप को बैकुंठनाथ समझने लगे। तुमने अंदर जाने से हमें रोका, तो हम तुम्हें यह श्राप दे रहे हैं, ये दरवाजा तुम्हारा हाथ से छूट जाएगा, तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। और जब श्राप दिया तो दोनों चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे महाराज ये आपने क्या कर दिया, आपने तो हमें श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, हम राक्षस तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषि नारद को दया आती, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम इतने बलशाली राक्षस बनोगे। सौनकादिक ऋषियों ने कहा तुम इतने बलशाली राक्षस बनोगे, तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान ही तुम्हारे पास में आए। इधर बताया धीरे धीरे कुछ समय बीता है। महाराज कश्यप के घर में संध्या का समय था। महाराज कश्यप भजन करने के लिए बैठे तो राक्षसों के स्वभाव की जो तिथि थी वो सामने पहुंची। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजा जय और विजय की आत्मा जो इधर उधर भटक रही थी दित्य के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। समय जब बीता है तो दित्य के गर्भ से जुड़मा बालक पैदा हुए, तब इनका नाम हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप रखा। वही था हिरणाक्ष जो पृथ्वी का नक्शा चुरा के ले गए। भगवान सामने पहुंच गए, देखा हिरणाक्ष सो रहा है, जगाया नहीं, पृथ्वी को उठाया, चलने लगे। नारद ने सोचा भगवान तो जा रहे हैं, इस राक्षस का फिर पता नहीं कब वध हो। नारद तत्काली हिरणाक्ष के सामने पहुंच गए, जगा दिया। एक बात कही, मैं तो तुम्हें सबसे बड़ा योद्धा समझता था, लेकिन हमें क्या मालूम तुम सबसे बड़े कायर निकले। हिरणाक्ष कहने लगा बाबा नारद कैसी बातें करते हो, मैं कायर कैसे हूं? बोले अगर योद्धा होते तो जिस पृथ्वी को तुम लेके आए उसे तो भगवान लिए जा रहे, लड़के छीन लेते। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो हिरणाक्ष दौड़ा भगवान की रास्ता घेर ली।
बोला चोरी से? नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी को चोरी से नहीं ले जाना। जवाब दिया पृथ्वी को चुरा के ले जा रहा, लेकिन नहीं माना। अभी तक तो तू बचता चला आया, और बचता क्यों चलाया कि किसी शेर से तेरा पाला ही नहीं पड़ता, और आज तेरे सामने शेर खड़ा, भगवान भी खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले माफ करना हिरणाक्ष, मैं गांव के शेरों से बात नहीं करता, और गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। हिरणाक्ष कहने का कुत्ता कह रहा है। एक बार नहीं अनेकों बार तूने मेरे पूर्वजों को मार दिया, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। भगवान ने क्या किया? जल पर रख के बोलने को खड़े भये भगवान, काट दो सर नीच को चक्र सुदर्शनता। भगवान ने पृथ्वी को तो जल पर रख दिया, सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के हिरणाक्ष का सर काट दिया। हिरणाक्ष उसी जगह पर खत्म हो गया। भगवान वहां से अंतर ध्यान सुन लिया इसके भाई हिरण्यकश्यप ने कि मेरे भाई को तो विष्णु ने मार दिया, अब हम विष्णु से बदला जरूर लेंगे, लेकिन कैसे? अगर ऐसे ही लड़ने के लिए गए तो वो मुझे भी मार देगा। हाँ, पहले हम तपस्या करेंगे, तपस्या करने के बाद में वरदान मांगेंगे, और वरदान में मैं अमर हो जाऊंगा, सारी जिंदगी यूं ही लड़ता रहूंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। ये राक्षस बड़ा तप किया करते थे, तप करते थे, भगवान से वरदान मांगते थे, और जब कोई नहीं मिलता था फिर उन्हीं से कहते थे, बोले सामने खड़े खड़े देख क्या रहे, आप ही आ जाओ। बड़े बलवान भी होते थे। हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए वहां से चला। आइए बोल लेते हैं छोटा सा कीर्तन, सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से।